नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर अपने को एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यानी एफ वन एक्स, एफ टू एक्स और एफ थ्री एक्स, जी वन एक्स, जी टू एक्स, जी थ्री एक्स और एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स। डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये एफ एक्स दिया हुआ है, अपने को क्या करना है, अपने को एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, तो अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू, पहले क्या कर लो, पहला डिटर्मिनेंट में रो वन को डिफरेंशिएट कर लो, बाकी को सेम टू सेम रखा। एफ वन एक्स, एफ टू डैश एक्स और एफ थ्री डैश एक्स, इसको कर लिए डिफरेंशिएट, बाकी जैसे था वैसे रख लिए। जी वन जी टू जी थ्री जैसे था वैसे रख लिया, एच वन एच टू एच थ्री जैसे था वैसे रख लिया। नेक्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में रो टू को डिफरेंशिएट कर लिया और बाकी जैसे था वैसे ही रहेगा। जी वन डैश, जी टू डैश, जी थ्री डैश और एच वन एच टू एच थ्री एज इट इज। थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे कि एफ वन एफ टू एफ थ्री जैसे था वैसे ही रख लिया, जी वन जी टू जी थ्री जैसे था वैसे रख लिया और एच वन डैश, एच टू डैश, एच थ्री डैश जैसे था वैसे रख लिया, ठीक है। तो सही है, यही होता है डिफरेंशिएशन का तरीका। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन ले लिया और मान लो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अपने को डिफरेंट एफ एक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ln x, एफ ऑफ, सॉरी एफ नहीं, ln x ले लिया, e रेज टू x ले लिया, एक्स स्क्वायर, फिर दिया हुआ है x क्यूब वन, थ्री एक्स साइन एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स और मान लो 5 दिया हुआ है सपोज, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और ln x को कुछ और लिख लो, लाइक ln x को लिख लिया सपोज 2x रेज टू 7, ठीक है। तो ये एफ एक्स दिया हुआ है और मान लो निकालना है तुम्हें एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ऐसे तीन डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। पहला वाला डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, रो वन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 14x रेज टू 6 e रेज टू x 2x और बाकी जैसे था वैसे ही रख लेंगे, तो x क्यूब 1, 3x साइन x कॉस x 5। सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, रो वन जो था वो ऐसे ही रहेगा, रो वन में कोई चेंज नहीं है, रो टू को कर लो डिफरेंशिएट, तो कितना जाएगा 3x स्क्वायर 0 3 और थर्ड रो सेम रहेगा। थर्ड वाले डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, शुरू के दो रो को सेम रखेंगे,
लास्ट वाले का डेरिवेटिव लिख लेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और 5 का डेरिवेटिव 0। सही है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 0, हर जगह एक्स के पर 0 डाल दो, तो 0 e टू 0 1 0 0 1 0 साइन 0 0 कॉस 0 1 5 प्लस सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट में देख लो क्या आएगा, 0 1 0 0 0 3 साइन 0 की वैल्यू 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 5 प्लस थर्ड वाला डिटर्मिनेंट में क्या लिख लेंगे, 0 1 0 0 1 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 0। ठीक है। तो पहला वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉलम 0 है, इसमें भी फर्स्ट कॉलम 0 इसलिए 0 हो गया, इसमें थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 0 इसलिए 0 हो गया। तो जो एफ डैश 0 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जी सर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है f1 f2 f3, ये 3 फंक्शन है ना, और ये तीनों क्या है, पोलिनोमियल है, आर पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। देन प्रूव दैट gx is equals to determinant of f1x f2x f3x f1 alpha f2 alpha f3 alpha f1 dash alpha f2 dash alpha f3 dash alpha। ठीक है। तो will have a repeated root, will have a repeated roots, will have a repeated root alpha, will have a repeated root alpha। ये प्रूफ करना है, करो अटेम्प्ट। तो अगर अपने को किसी चीज का रिपीटेड रूट, अगर कोई चीज रिपीटेड रूट है, ठीक है, तो अल्फा अगर जीएक्स का रिपीटेड रूट है तो हम बोल सकते हैं कि जीएक्स बराबर कम से कम 2 बार रिपीट कर रहा होगा अल्फा एटलीस्ट, तो कम से कम एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू सम अदर पोलिनोमियल आ रहा होगा जीएक्स में फॉर श्योर। ठीक है। तो अगर हम इसका जी अल्फा निकालें तो 0 आएगा। ठीक है। और हम जी डैश एक्स निकालते हैं इसका, तो अगर तुम जी डैश एक्स निकालोगे, ये मान लो इधर कुछ क्यू एक्स आ गया, मान लो फंक्शन, ये क्यू एक्स फंक्शन है सपोज, तो अगर तुम जी डैश एक्स निकालोगे तो क्या करोगे, यूवी रूल लगाओगे, तो यू एज इट इज क्यू का डेरिवेटिव यानी क्यू डैश एक्स प्लस फिर क्या करोगे, क्यू एक्स एज इट इज और फिर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब कि जी डैश अल्फा निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पहला वाला 0 आ जाएगा, अल्फा अगर एक्स की जगह पे अल्फा रखेंगे तो, और नेक्स्ट वाला भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगर एक्स की जगह पे अल्फा रखेंगे तो। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस अल्फा दोनों में प्रेजेंट है, आ रहा है समझ बात। दूसरा भी 0 आ जाएगा तो जी डैश अल्फा भी 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर अल्फा रिपीटेड रूट होगा, अगर अल्फा जी एक्स का रिपीटेड रूट होगा तो जी अल्फा भी 0 होगा और जी डैश अल्फा भी 0 होगा। अगर हमने ये बात बता दिया कि जी अल्फा भी 0 है और जी डैश अल्फा भी 0 है, तो इसका मतलब कि अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ जी एक्स कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका मतलब कि अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है कि जी अल्फा 0 है एंड जी डैश अल्फा 0 है, बस यही प्रूफ करना है। तो इन शॉर्ट अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो अपने को जी अल्फा और जी डैश अल्फा को 0 प्रूफ करना है, जी अल्फा बराबर 0 एंड जी डैश अल्फा बराबर 0।
है ना, ये प्रूफ करना है तो कर दो। तो उसके लिए हमने क्या किया, जी अल्फा निकाला। जब हम जी अल्फा निकालेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ F1 अल्फा, जहां जहां एक्स है एक अल्फा में, वहां वहां क्या डाल दो, अल्फा डाल दो। तो F2 अल्फा, F3 अल्फा, बाकी जगह तो एक्स है ही नहीं, तो नीचे में क्या है, F1 अल्फा ही है, F2 अल्फा ही है, F3 अल्फा ही है, और उसके नीचे क्या है, F1 डैश अल्फा है, F2 डैश अल्फा है, और क्या है, F3 डैश अल्फा है। तो हमने क्या देखा कि ये जी अल्फा आना चाहिए, ठीक है। तो जी अल्फा में क्या देखा हमने कि रो 1 और रो 2 सेम आ गया। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि जी अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब अपने को जी डैश अल्फा को भी 0 के बराबर प्रूफ करना है, तो चलो जी डैश अल्फा लिख के देखते हैं क्या आता है जी डैश अल्फा। उसके लिए पहले हम जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो जी डैश एक्स बराबर 3 डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना। ऐसे 3 डिटर्मिनेंट बनाओगे। पहला वाला डिटर्मिनेंट में क्या करोगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे तो F1 डैश एक्स, F2 डैश एक्स, F3 डैश एक्स, सही है। फिर बाकी सब सेम जैसे था वैसे रहेगा, F1 अल्फा, F2 अल्फा, F3 अल्फा, और नीचे में क्या आ जाएगा, F1 डैश अल्फा, F2 डैश अल्फा एंड F3 डैश अल्फा। फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया। सेकंड डिटरमिनेंट में क्या रहा होगा, तो सेकंड डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, F1x एज इट इज, F2x एज इट इज, और F3x एज इट इज। अब F1 अल्फा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि F1 अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट है तो फंक्शन f में अगर अल्फा जाएगा x के जगह पे तो कांस्टेंट चीज जा रहा है अंदर, तो आउटपुट क्या जाएगा, कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो F1 अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर, फिक्स वैल्यू है, तो 0 0 0, ठीक है। F1 डैश अल्फा भी एक फिक्स वैल्यू है, तो अच्छा वो तो खैर जैसे था सर ना दो। तो F1 डैश अल्फा बाकी दोनों रो को सेम, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो को सेम रखा, सेकंड का डेरिवेटिव 0 0 0 आ गया, F3 डैश अल्फा, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाले रो में क्या आ जाएगा, पहला रो सेम आ जाएगा, यानी कि पहला रो में क्या, F1x, F2x, F3x सेम। फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, F1 डैश अल्फा, F2 डैश अल्फा एंड F3 डैश अल्फा, सही है। यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को हमने सेम रखा, फर्स्ट रो और सेकंड रो को सेम रखा। थर्ड रो का डेरिवेटिव, तो F1 डैश अल्फा एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, F2 डैश अल्फा भी एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, F3 डैश अल्फा भी एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी 0, ठीक है। तो हमने क्लियरली देखा कि जो जी डैश अल्फा होगा, जी डैश अल्फा जो होगा, ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट तो हमेशा ही 0 होगा क्योंकि इसका एक रो 0 हो गया। ये डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा क्योंकि इसका एक रो 0 हो गया। अब जो थर्ड वाला डिटरमिनेंट, जो फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट है, उसमें अगर तुम x के जगह पे अल्फा डाल दो तो यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि रो 1 और रो 3 सेम हो गया, रो 1 और रो 3 सेम हो गया, तो वो भी 0, क्यों, क्योंकि रो 1 रो 3 0 हो गया, तो इसका मतलब कि जी डैश अल्फा भी 0 आ गया। तो जी अल्फा भी 0 और जी डैश अल्फा भी 0, इट मीन्स कि कम से कम अल्फा 2 बार तो जरूर रिपीट कर रहा है फॉर श्योर, है ना। अगर 3 बार करता तो फिर आगे वाला भी 0 होता, यानी कि जी डबल डैश अल्फा भी 0 होता। अगर तुम ये प्रूफ कर दिया कि जी डबल डैश अल्फा भी 0 हो गया, तो इसका मतलब कि अल्फा 3 बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीटेड रूट है। अगर तुम ये प्रूफ कर दिया कि जी 4 बार, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं इसको, 4 बार डेरिवेटिव है अल्फा 0, ठीक है, तो इसका मतलब कि अल्फा 4 बार रिपीट कर रहा है। अपने को तो प्रूफ करें कि अल्फा रिपीटेड रूट है, यानी कितना सफिशिएंट है करना कि 2 बार तो रिपीट कर ही गया कम से कम, ठीक है। आगे करें ना करें उससे मतलब नहीं अपने को, तो प्रूव हो गया। एक और क्वेश्चन ले लिया, लाइक लेट एफ जी एच आर 3 quadratic polynomial and kx is equals to determinant of f of x
g of x, h of x, f dash x, g dash x, h dash x, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, f डबल डैश x, g डबल डैश x, h डबल डैश x। ठीक है, तो ये हमारा kx दिया हुआ है, fgs जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो देन प्रूव दैट, या प्रूव दैट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, if k1 equals to 2, then find k, 2020 चल रहा है ना, हाँ, then k 2020 is equals to what, ये क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको करने के लिए हम क्या किए, k डैश x निकालेंगे, तो k डैश x का जो वैल्यू आएगा उसमें 3 डिटरमिनेंट बनेगा, पहला डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x, g डैश x, h डैश x, बाकी रो 2 और रो 3 सेम रखेंगे, f डैश x सेम, g डैश x सेम, h डैश x सेम, f डबल डैश x, g डबल डैश x, h डबल डैश x। सही है, आगे अब नेक्स्ट क्या करोगे, अब रो 1 और रो 2 को सेम रखो, मतलब रो 1 और रो 3 को सेम रखो, तो एफ एक्स को सेम रखेंगे, एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया, एच एक्स आ गया, ये सेम रहेगा, और निचला सेम रहेगा, एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स, ये तीनों बातें सेम रहेगी, बीच वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। सही है, वैसे थर्ड वाला डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में अपने को क्या करना है, थर्ड वाले का डिटरमिनेंट, थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन लिखना है, बाकी को जीरो, बाकी सेम टू सेम रहेगा, तो एफ एक्स सेम टू सेम, द एफ एक्स जी एस एच एक्स जैसे था वैसे ही रहेगा, रो 2 भी जैसे था वैसे ही रहेगा, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स सेम रहेगा, और एफ डबल डैश मतलब अब जो रो 3 है उसका डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश एक्स, जी ट्रिपल डैश एक्स और एच ट्रिपल डैश एक्स। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कोई भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई भी, यानी कि वो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ax स्क्वायर, यानी एफ एक्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ जी एस तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्ट्रक्चर में होगा, उसको पहली बार डिफरेंशिएट किए, है ना, तो ये 2ax प्लस b पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर आ जाएगा, 1 डिग्री का आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो का पॉलिनोमियल आ जाएगा, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अगर तुम ट्रिपल डैश निकालते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक का ट्रिपल डैश निकालते हो, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव निकालते हो, तो 0 आएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो कांस्टेंट था। समझ आ रहा है बात, तो इसका मतलब कि एफ ट्रिपल डैश भी 0, जी ट्रिपल डैश भी 0, एच ट्रिपल डैश भी 0, तो थर्ड वाले डिटरमिनेंट का रो 3 का तीनों एलिमेंट 0 हो गया, है ना, जिसके कारण ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। सही है, समझ में आ रहा होगा बात। सेकेंड वाले डिटरमिनेंट में हमने देखा कि सेकेंड रो और थर्ड रो सेम आ जाएगा, ऑलवेज आएगा ना, क्योंकि सेम ही लाइन ही बन गया, तो क्यों नहीं सेम आएगा भाई, रो 2 रो 3 सेम आ गया, तो अगर डिटरमिनेंट में 2 रो सेम तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ गया, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ गया, तो 2 रो सेम, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 0। तो यहां से हमने क्या निकाला कि जो k डैश x है ये 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
तो हर x के लिए जहां जहां भी डिफाइन है, हर x के लिए k डैश की वैल्यू 0 आ रही है। तो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कब आता है? जब वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसका मतलब कि kx पक्की बात है कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, kx बराबर सम कांस्टेंट। हेलो, अगर kx बराबर सम कांस्टेंट आ रहा होगा तभी तो k डैश x 0 आएगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो kx की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा? यानी कि y बराबर kx, यानी कि y बराबर सम कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। यानी कि इसका ग्राफ जो बन रहा होगा, अगर मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बन रहा होगा, y बराबर सम कांस्टेंट टाइप का बन रहा होगा। यानी कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, y की वैल्यू सेम ही आएगी। x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, y की वैल्यू हमेशा सेम ही आना चाहिए, y बराबर सम कांस्टेंट टाइप का चीज। तो k1 वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? k1 वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना ले रहा है? ये 2 ले रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे भी 2 ही लेगा, 3 पे भी 2 ही लेगा, 4 पे भी 2 ही लेगा। समझ में आ रहा है बात? कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। या इन शॉर्ट तुम ऐसे मान सकते हो कि इतना तक समझ में आएगा कि kx की वैल्यू कांस्टेंट होना, यानी kx को कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी k डैश x 0 आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट को c बोल दिए, यानी कि हमने फंक्शन क्या, हमारा फंक्शन क्या बन गया? kx बराबर c, वे c सम कांस्टेंट। अब अपने को x की जगह पे 1 डाल दिए, तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई? c आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि k1 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू 2 आ गया। तो यानी कि फंक्शन क्या मिल गया अपने को? kx बराबर 2 मिल गया। यानी कि y बराबर 2 लाइन बनेगा। अगर इसका ग्राफ बनाए तो y बराबर 2 लाइन बनेगा अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ। तो kx के लिए 2 आ गया, तो x से कुछ भी हो जाए y के लिए 2 ही आ जाएगी। तो हमारे लिए हमको वैल्यू किसका निकालना है? k ऑफ 2020। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। आया समझ बात? क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड दिस सम, किसका सम बताना है अपने को? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब से लेकर के इन्फिनिटी तक और मॉड x लेस देन 1 है। तो अपने को इसका सम बताना है। तो जिन लोगों ने सीक्वेंस सीरीज अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, उसको दिख गया कि ये एजीपी है। तो एक तरीका तो उसको एजीपी के तरीके से करने का हो गया, यानी कि मेथड 1 क्या बोलता है? इसको s बोल दो, s बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एजीपी को कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो s में, यानी x से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट वाले साइड टर्म में भी x से मल्टीप्लाई करके एक एक शिफ्ट कर लिख दो। तो 1 में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख लिख दिया उसको, 2 में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, उसको यहाँ लिख दिया। 3 में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ बन जाएगा, यानी कि 3x क्यूब मिल जाएगा, एंड सो ऑन। सही है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में इक्वेशन 1, नीचे में इक्वेशन 2, दोनों को घटा दो, तो s कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स, इसी को तो घटा दिया तो 1 में से 0 गया, कह सकते हो काइंड ऑफ, ये 1 आ जाएगा, प्लस 2x में से x गया, x बचेगा। सही है, प्लस 3 में से 2 गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये एक्स क्यूब बचेगा, एंड ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये सम ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट जीपी है, तो a अपॉन 1 माइनस आर ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो s ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर दिस। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा s निकल गया। ये तो एक तरीका हो गया, इसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन यूज नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? कोई और तरीका जिसमें हम डिफरेंशिएशन यूज करके कर पाए इस क्वेश्चन को? तो अब देखो, ऐसा कौन सा चीज होगा जिसका डेरिवेटिव 2x आएगा? ऐसा कौन चीज होगा, ऐसा कौन सा चीज होगा जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा?
है ना। तो ये इससे हम सोचना स्टार्ट किए। तो सोचना क्या है इसमें कि मान लो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, मतलब इसको दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके से करने क्या किया, हमने अपने मन से सोचा कि x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब आएगा, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक चलते गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। मान लो इसमें 1 जोड़ भी दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हेलो, मान लो 1 जोड़ दिए, सपोज ऐसे मन किया 1 जोड़ने का, तो अगर 1 जोड़ने का मन किया तो 1 अगर हम जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसा मान लो कि हमने ये सीरीज कंसिडर किया और इस सीरीज का सम अपने को पता है कि एक जीपी है जिसका सम 1/1 - x होता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कर देंगे डिफरेंशिएट, दोनों साइड कर देंगे डिफरेंशिएट। जब हम जैसे ही दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 0 + 1 + 2x + 3x² + 4x क्यूब, ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर भी अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1/1 - x इनटू, अब चेन रूल से अंदर वाला डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1, तो विच इज इक्वल्स टू 1/1 - x। तो ये भी एक तरीका हो गया करने का। हाँ सर। बिल्कुल सही है। ओके। हम्म क्वेश्चन में बोला जा रहा है, प्रूव दैट 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे चलते चलेगा, प्लस x⁻20/20 फैक्टोरियल बराबर 0 कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट्स। यानी इस इक्वेशन का कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी रिपीटेड रूट नहीं होगा, कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट्स। इस इक्वेशन का कोई भी रूट रिपीटेड नहीं हो सकता है, ये अपने को बताना है। तो हमने अज्यूम किया या लेट किया, लेट अल्फा इज रिपीटेड रूट्स, लेट अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ, इसको एफ एक्स बोल दो, इस पूरे गंदगी को क्या बोल दो, एफ एक्स बोल दो। तो लेट अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अल्फा को हमने क्या मान लिया, रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स मान लिया सपोज, ठीक है। तो अगर कल को आगे जाके अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो इसका मतलब कि हमारा जम्पशन गलत है, यानी कि अल्फा रिपीटेड रूट नहीं है। अल्फा तो कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, तो कोई फिक्स नंबर लिया नहीं 1 2 3, हम एक वेरिएबल ही माने अल्फा, कि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। अगर आगे चल के कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी रूट रिपीटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने अल्फा को रिपीटेड रूट माना एफ एक्स का, तो कम से कम 2 बार रिपीट हो रहा होगा फॉर श्योर। तो अगर 2 बार रिपीट हो रहा होगा तो एफ एक्स भी, मतलब एफ अल्फा भी 0 आ रहा होगा और एफ डैश अल्फा भी 0 आ रहा होगा। तो हमने पहले ही मान लिया कि अल्फा उसका रिपीटेड रूट है, हेंस हेंस क्या ले सकते हैं, अगर हमने पहले ही मान लिया कि अल्फा क्या है, इसका रिपीटेड रूट है, तो हेंस वी कैन राइट एफ अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश अल्फा इक्वल्स टू 0, सही है। और एफ एक्स किसको इक्वल, एफ एक्स हमने इसको माना, जो हमने रेड वाले डब्बे में बंद किया उसको एफ एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एफ एक्स का अल्फा मान लो रिपीटेड रूट है तो एफ अल्फा 0 आ रहा होगा और एफ डैश अल्फा भी 0 आ रहा होगा,
मतलब वो गिवन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी एफ अल्फा बराबर 0 और एफ डैश अल्फा बराबर 0 गिवन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो सही है, किया इसको। तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा, एफ अल्फा अगर 0 है इट मीन्स 1, अगर एफ अल्फा 0 है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस अल्फा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। एफ अल्फा 0 मतलब ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, प्लस अल्फा रेस टू 19 बाई 19 फैक्टोरियल प्लस अल्फा रेस टू 20 बाई 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। सही है, यानी कि एफ अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी एफ एक्स में अगर एक्स की जगह पे अल्फा रख देंगे तो वैल्यू 0 आना चाहिए, सेटिस्फाई कर जाएगा अल्फा इस इक्वेशन को, कर गया, ठीक है। और अल्फा एफ डस एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा, तो पहले एफ डस एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ डस एक्स निकाल लो, एफ डस एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 2x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, प्लस 20x रेस टू 19 डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल, ये एफ डस एक्स आ गया। तो यहाँ से एफ डस अल्फा निकालेंगे, यानी कि एफ डस एक्स को भी 0 बना रहा होगा अल्फा, क्योंकि अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, एफ डस एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस, अब देखो 2/2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। 3/3 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 3 जो है वो 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल टाइम्स में कैंसिल करेगा, वैसे 20 जो है वो 20 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल टाइम्स में कैंसिल करेगा। समझ में आ रहा होगा बात। तो 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, एक्स रेस टू 19 बाई 19 फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो एफ डैश एक्स आ गया, तो हर जगह एक्स का अल्फा डाल दो तो एफ डैश अल्फा निकल जाएगा, और एफ डैश अल्फा भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो हर जगह अल्फा डाल दिया, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा रेस टू 19, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो अब ये भी 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि एफ डैश अल्फा भी 0 के बराबर है, अल्फा एफ डैश एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है और एफ एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, इस वाले को इक्वेशन 1 बोल दिया ऊपर वाले को, और नीचे वाले को इक्वेशन 2 बोल दिया। इक्वेशन 2 के हिसाब से अपने को इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में वो पार्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू 0 आ गई। चलो, अगर हम इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में मिला के देखें, तो जो हमने ग्रीन डब्बा बनाया है ना, वो इक्वेशन 1 में भी अवेलेबल है, इक्वेशन 2 में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 वाला का वैल्यू उठा के डाल दिया इक्वेशन 1 में, तो 0 आ गया। तो वहां से अगर तुम देखो तो बचा क्या, अल्फा की पावर 20, ये बचा ना, अपॉन 20 फैक्टोरियल। तो हम वहां से क्या बोल सकते हैं कि अल्फा की पावर 20 अपॉन 20 फैक्टोरियल शुड बी 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर अल्फा रिपीटेड रूट हुआ होगा, है ना, तो अल्फा की वैल्यू 0 आएगी। ये ऐसा ऐसा निकल गया मैथमेटिक्स से कि अगर अल्फा रिपीटेड रूट होगा तो अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और कुछ और अल्फा की वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब कि कोई और रिपीटेड रूट का नहीं हो सकता है। तो मैथ्स क्या बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू 0 होगी, मतलब रिपीटेड रूट 0 हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। फिर हम 0 चेक किया कि 0 रिपीटेड रूट हो सकता है क्या, तो 0 तो रूट ही नहीं है। अगर तुम एफ एक्स में अल्फा डालो, क्या बोल रहे थे, सॉरी, हाँ, यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ, अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर हम मान लो यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, तो अगर हम एक्स के जगह पे 0 डाल दें एफ एक्स में, है ना, जो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा क्या, जो रेड वाला डब्बा है जो ऊपर में लिखा हुआ है, जो रेड वाला डब्बा में बंद है, अगर तुम वहां पे अल्फा की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हो गया कि 0 उसका रिपीटेड रूट है, तो इसका मतलब कि एक्स की जगह पे 0 रख के आंसर 0 आना चाहिए। तो क्या एफ 0 आता है क्या, नहीं आता है ना। एफ 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एफ 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 तो रूट नहीं है इसका, तो जो रिपीटेड रूट की तो बात ही नहीं आती है, 0 तो रूट भी नहीं है इवन, है ना। तो यहाँ से अपने क्या समझ में आ गया, अल्फा कैन नॉट बी 0,
बट अल्फा कैन नॉट बी जीरो, बट अल्फा कैन नॉट बी जीरो। अल्फा क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। इससे क्या सीखने को मिला, है ना, हम अपने मन से मान के चल के अल्फा उसका रिपीटेड रूट है, फिर अल्फा को जीरो आ गया, है ना, तो जीरो कैन नॉट बी, जीरो इज नॉट सेटिस्फाइंग द एफ एक्स, यानी कि जीरो इज नॉट द रूट ऑफ एफ एक्स कह सकते हैं, यानी कि अल्फा जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि हमारा जंक्शन गलत है, कह सकते हैं हमारा जंक्शन गलत है। इसका मतलब कि अल्फा का कोई भी रिपीटेड रूट नहीं होगा, है ना। हेंस अब से उतना कौन लिखे कहानी, ऐसा करते हो बचपन में, बट अल्फा कैन नॉट बी जीरो, हेंस एफ एक्स कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट्स। खत्म बात। आया समझ में बात, आया या नहीं आया?